पीडी परिवार पहुंचे जिनवाणी भेंट करने। नमः पीडी परिवार। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारितं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यवस्था कर दी हमारे मन की। शोभार व्यक्ति अच्छा बनने का प्रयास करता है तब एक बार अच्छा बन पाता है। 100 अच्छी बातें व्यक्ति सुनता है तब एक बात स्वीकार कर पाता है। अच्छे मार्ग पर व्यक्ति 100 कदम चलने की सोचता है जब एक कदम चल पाता है। व्यक्ति धर्मात्मा बनने के लिए 100 लोग किसी व्यक्ति को बनाने का प्रयास करते हैं, 100 लोगों को, तब एक व्यक्ति को धर्मात्मा कोई बना पाता है। अनादिकाल से तीर्थंकर के समोषण में, तीर्थंकर के काल में असंख्यात जीवों को उपदेश दिया जाता है। मात्र 608 जीव ही मोक्ष जाने के लिए तैयारी कर पाते। असंख्यात लोगों को मोक्ष मार्ग बनाया जाता है। 29 अंक प्रमाण पूरी मनुष्य जाति है, उसमें मात्र 3 कम 9 करोड़ मुनिराज बन पाते। इतनी बड़ी संख्या में 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या में मात्र 13 करोड़ वृत्ति बन पाते। इतनी बड़ी संख्या में मात्र पूरे 2.5 द्वीप में 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में से मात्र 700 करोड़ सम्यक दृष्टि बन पाते। इस पूरी 2.5 द्वीप में मनुष्यों के अंतर्गत, मनुष्य जाति में, देव नारकियों को मत लेना, त्रियंशों को मत लेना, पूरे मनुष्य जाति में 2.5 द्वीप में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है, 13 करोड़ वृत्ति हैं और 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अधिकतम होते हैं। कम हो सकते हैं इससे ज़्यादा। और उपदेश कितने लोगों को दिया जाता है? कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। कितने लोग अच्छा होना चाहते हैं, अच्छा हो नहीं पाता। कितने लोग हैं अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कितने लोग हैं कि अपने मन को अच्छा करना चाहते हैं लेकिन मन अच्छा हो नहीं पाता। कितने लोग हैं जो अपनी आँखों को से अच्छा देखना चाहते हैं लेकिन अच्छा ही देख पाए ये कोई ज़रूरी नहीं। कितने लोग हैं कानों में अच्छी बातें सुनना चाहते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि कानों से अच्छा ही सुनाई पड़े। कितने लोग हैं जो अच्छा बोलना चाहते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही बोल पाए। कितने लोग हैं जो अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं लेकिन नहीं चल पाते। क्यों? जब मैं जो सोच रहा हूं वो क्यों नहीं कर पाता?
मैं और मेरा, ये दो चीज़ों पर बहुत जरूरी विचार करना है। मैं खुद अपने अनुसार नहीं जी पा रहा हूं। क्यों? मैं खुद अपना जो परिणाम बनता है आत्मा का, जिस ऊंचाई पे जाना चाहता हूं, क्यों नहीं जा पा रहा है? तुम्हें खुद जाना है, तुम्हें खुद अच्छा बनना है तो बनो ना। तुम्हें खुद भगवान बनना है, बनो ना। तुम्हें खुद मुनि बनना है तो बनो ना। तुम्हें इज्जत कमाना है, कमाओ ना। लेकिन नहीं कमा पा रहे। कितने लोग हैं जो अपनी खुद की जिंदगी से परेशान हैं, खुद से परेशान है, खुद की जिंदगी से परेशान है, खुद से परेशान है। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से परेशान हो, उसकी परेशानी कौन दूर कर सकता है? जो दूसरों से परेशान है वो तो फिर भी ठीक है। तुम दुनिया में भटके होते, कोई तुम्हें ठौर ठिकाने पहुंचा देता, लेकिन तुम तो खुद के घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? दुनिया में भटके हो तो कोई तुम्हें पहुंचा देगा कि भाई कहाँ के हो, थोड़ा पता बता दोगे, भेज देगा। लेकिन जो खुद के ही घर में भटक गया हो, वो कैसे ठिकाना पाएगा? कौन ठिकाने लगाएगा? कौन ठिकाना बताएगा? कोई नहीं बता सकता। 99% लोग खुद के घर में भटके हैं, खुद भटके हैं, खुद परेशान है, खुद के कारण से परेशान होकर के कोई उपाय नहीं मान लो, कोई उपाय नहीं। तुम खुद अपने आप से परेशान हो। 90% लोग ने खुद परेशानियां खुद मोल ली हैं, खुद मोल ली। खुद ने अपनी किस्मत बिगाड़ी है, खुद ने अपनी जिंदगी बिगाड़ी है, खुद ने अपनी जिंदगी को उस हालत में पहुंचा दिया है जहां पर रोने के अलावा कुछ नहीं है। कौन आंसू पोंछेगा? आत्महत्या करने वाले पर कोई रोता नहीं है। किसी ने मर्डर किया हो तो बात बनती है, लेकिन तुम तो खुद मरे हो। किसी कारण से मरे हो तो बताओ, तुम तो बिना कारण के मर रहे हो। तुम तो बिना कारण के अपने आप की जिंदगी को समाप्त कर रहे हो। खुद को ही सुधरना होगा, खुद को ही सुधरना। कल अपन ने प्रश्न उठाया था ना, किस्मत भी साथ देती है। किस्मत ने भी साथ दिया, कई बार किस्मत ने साथ दिया। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि कर्म बड़े दुष्ट हैं, कर्म बड़ा दुख देते हैं। नहीं, कर्म तो बहुत बड़ा न्यायाधीश है। कर्मों के द्वारा दी हुई सजा को कभी नकारना नहीं। मैंने कल या परसों कहा था, कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, न्यायाधीश से, न्यायालय से यदि जेल जाओ तो गम मत मनाना, क्योंकि तुम्हें न्यायालय ने दिया है। और कर्म की अदालत तो एक इतनी सच्ची न्यायालय है। इन अदालतों में तो फिर भी लेन देन होता है। असली बरी हो जाता है और नकली फंस जाता है। असली अपराधी बरी हो जाता है और जो अपराधी नहीं है वो फंस जाता है। लेकिन कर्म की एक अदालत है महानुभाव, जिसमें कोई लेन देन नहीं चलता, कोई लेन देन नहीं चलता। और कर्म तुम्हें कभी यदि कोई सच्चा
तुम्हें परेशान करे, किस्मत से तुम परेशान हो, तुम अपने भाग्य से परेशान तो तुम दुखी मत होना, हो सके तो हर्ष मनाना, क्योंकि सच्ची न्यायालय से तुम्हें सजा मिली है। और कल कहा था मैंने, सच्चे न्यायालय और सच्चे न्यायाधीश से जो सजा मिलती है और जिसे हर्षपूर्वक स्वीकार कर लेता है तो वो तपस्वी कहलाता है। सजा देने वाला भी उसको नमस्कार करता है, जिसे प्रायश्चित कहा था। प्रायश्चित लेने वाला यदि खुशी से प्रायश्चित लेता है, अवभाग्य मान के प्रायश्चित लेता है, तो प्रायश्चित देने वाला गुरु भी उसकी 3 प्रदक्षिणा देकर उसको प्रणाम करता है। यानी वो गुरु से भी बड़ा हो जाता है, गुरु से भी बड़ा हो जाता है, गुरु के द्वारा वंदनीय हो जाता है। जो अपने किए हुए अपराध का प्रायश्चित लेकर हर्षित होता है। 3 बातें ध्यान रखना इसमें, अपने किए हुए अपराध का प्रायश्चित दिया गुरु ने, और प्रायश्चित लेने के बाद हर्षित होना है सच्चे गुरु से, जिस चाहे गुरु से नहीं, यदवा तदवा गुरु से नहीं। प्रायश्चित भी किसी अच्छे गुरु से लिया जाता है। जो गुरु प्रायश्चित देने के बाद अपराध करने के वाले के लिए घृणा नहीं करता, गले से लगाता है, उसकी वंदना करता है, उस गुरु से प्रायश्चित लिया जाता है। प्रायश्चित लेने के बाद यदि तुम्हारा दोष से यदि कोई घृणा करने लग जाए, वो गुरु है ही नहीं, वो प्रायश्चित का अधिकारी नहीं। वहाँ प्रायश्चित मत लेना, वहाँ अपनी गलती का बखान मत करना। वहाँ बखान करना जहाँ पर प्रायश्चित लेने के बाद गुरु भी उस प्रायश्चित लेने वाले को अपने से भी बड़ा माने और वंदना करने का मन बना रहे, मन बना रहे आगम के अनुसार। वहां अपनी बात को कहो, रखो। और वो यदि, क्योंकि सच्चा सज्जन व्यक्ति पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। पाप से घृणा करता, पापी से घृणा नहीं करता। पापी को तो सुधारने का भाव करता है, सुधारने के लिए परिणाम करता है। वो सजा दी जाती है, वो सुधारने के लिए दी जाती है। इसलिए गुरु को भी सच्चा पहचानना कि तुम्हारे जघन्यतम अपराध को जो उसने सुनाया था कि किसी को अपराध मालूम नहीं है, फिर भी वो सजा लेने पहुंच गया। किसी को भी अपराध मालूम नहीं है, फिर भी थाने FIR लिखाने पहुंच गया और कहा खुद की FIR कभी स्वयं लिखाने का साहस कर सको तो करना। कभी जिंदगी में ऐसा मन बने, ऐसा भाव आ जाए कि मैंने खुद अपराध किया है, मन कर रहा है, किसी को मालूम नहीं, उस अपराध की बात कर रहा हो। जो किसी को मालूम है वो तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं, वो सामने वाला FIR लिखा देगा। किसी को सारी दुनिया को मालूम है तो तुम्हें वैसे ही पुलिस उठा के ले जाएगी, तुम भागोगे भी तो पकड़ लेगी, भगोड़ा घोषित करके पकड़ लेगी, पकड़ लेगी। वो बात नहीं कह रहा मैं, वो कह रहा हूं कभी जिंदगी में एक बार ऐसा भाव आवे कि जो तुमने अपराध किया है तुम्हें अकेले मालूम है, किसी को मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं, तुमने खुद अपराध किया और तुम्हें मालूम है। और मन करे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद जाकर के थाने में
FIR लिखाऊं कि लिखो FIR, मैंने ये अपराध किया है। बोले गवाह कौन है? बोले कोई गवाह नहीं, मैं खुद ही गवाह हूं। अमरचंद दीवान का उदाहरण दिया था, कोई गवाह नहीं था उनके सामने। बोले क्या गवाह है कि तुमने गवर्नर को मारा है? कल या परसों का प्रवचन। कोई गवाह इस दुनिया में अमरचंद दीवान के विरुद्ध में नहीं मिला। क्या गजब चीज महानुभाव, क्या गजब। एक वो गुंडे होते हैं जिनके मर्डर सबने देखे हैं, लेकिन कोई गवाह देने की हिम्मत नहीं करता। होता है ना ऐसा, सबने देखा है कि सामने किसी ने मर्डर कर दिया और कोई गवाह नहीं देता, सब डरते हैं। देखा है तो भी मना कर देते। तो ये गुंडों की हालत है। काश तुम ऐसे धर्मात्मा बन जाओ कि तुम इतने सज्जन बन जाओ, कोई तुम्हारे विरुद्ध में गवाह देने को भी दुनिया में न मिले। कोई गवाह देने को तैयार नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एड़ी चोटी एक कर दी, एड़ी चोटी एक कर दी कि पूरे व्यक्ति में, पूरे जयपुर के अंदर कोई एक गवाह मिल जाए जो ये कह दे कि अमरचंद दीवान ने ये हत्या की है। कैसे आदमी थे वो? गुंडे तो थे नहीं, दुर्जन तो थे नहीं। झूठी भी कोई गवाह दे देता तो भी वे कुछ कहने वाले कुछ नहीं बोलते। झूठी भी गवाह देता, हाँ मैंने देखा है, तो भी बेचारे दीवान जी उससे भी कुछ नहीं कहते। बोले ठीक भाई, तूने देखा होगा। कुछ नहीं। क्या सज्जनता थी, क्या चमत्कार था, क्या शक्ति थी, कैसे थी उनकी जिंदगी की ये अमानत। क्या किया था उन्होंने जो पूरे लाखों लोगों के बीच में एक गवाह नहीं मिला। मात वो स्वयं की गवाह स्वयं थे और स्वयं अदालत में पहुंचकर कहा मैंने ये अपराध किया है, मुझे फांसी दी जाए, मुझे सजा सुनाई जाए, मैंने किया है। बोले गवाह कौन है? बोले मेरी कोई गवाह की जरूरत नहीं, और तुम गवाह ढूंढोगे भी तो गवाह कोई मिलने वाला नहीं। मेरी रेपुटेशन ऐसी है कि मेरे विरुद्ध में कोई गवाह देने वाला नहीं। ये इंसान नहीं, ये देवता कहलाते हैं। इनके हाथों में होता है ऐसा अतिशय कि शेर भी जलेबी खा जाता है और स्वयं को छोड़ देता है। ये पंचम काल का चमत्कार है, पंचम काल का चमत्कार है। क्या तुम्हारी सज्जनता इतनी है कि तुम्हारे विरुद्ध में कभी कोई अपराध हो जाए तो कोई गवाह भी नहीं मिले? क्या तुमने ऐसी अपनी रेपुटेशन बनाई है? क्या तुमने अपनी ऐसी इज्जत बनाई है? सबसे बड़ी इज्जत ये बनाओ कि कुचित कदाचित कभी कोई ऐसा प्रसंग आवे तो सारा जगत तुम्हारी उस अपराध के संबंध में कोई गवाह नहीं दे सके और कहे नहीं, ये व्यक्ति ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता, इसकी गवाह देने का स्वर कांप जाए, रूही कांप जाए पापियों की भी। जो बिकने वाले गवाह हैं, जो पैसे में खरीदे जाने वाले गवाह हैं, वे भी नकार दें कि साहब मैं दुनिया की गवाह दे सकता हूं, लेकिन इस व्यक्ति की गवाह नहीं दे सकता, क्योंकि ये व्यक्ति इतना महान है कि मैं इसके विरुद्ध में गवाह नहीं दूंगा। ये रेपुटेशन कमाना है अपन को, ये इज्जत कमाना है दुनिया में आपको, सबको। जो दुश्मन भी तुम्हारी प्रशंसा कर दे। कल कहा था ना, चाटुकारों से अपने आप को महान मत मानो कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो।
संबंधियों की प्रशंसा से प्रशंसक मत मानो कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। जो चारों ओर तुम्हारे घूम रहे हैं, जिसे आपकी भाषा में चमचा बोलते हैं, ये चमचों की जयकार से जयकारा मत मानो। इनके समर्थकों से समर्थक मत मानो। पार्टी के वोटों से जीत करके आओगे तो राजनीति में तो भली सफल हो जाओ, लेकिन धर्म नीति कहती है दुश्मन का वोट मिले और तुम जीतो तो तुम धर्मात्मा कहलाओगे। दुश्मन वोट दे देंगे, पार्टी का तो सब देते हैं। पार्टी में तो ऐसे लोग भी हैं जो कि निर्दलीय खड़े हो जाएं तो उनकी पत्नी का भी वोट नहीं मिले, और पार्टी से खड़े हो जाएं तो जीत जाते हैं। पार्टी तो अंधी होती है, पार्टी पर के पास आंख नहीं होती, उनके पास एक ही सबक सिखाया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं देखना है कौन खड़ा है, तुम्हें तो अपना चिन्ह देखना है, ये चिन्ह अपना है बस। व्यक्ति नहीं देखना, अपना चिन्ह देखना, अपनी पार्टी का है, बात खत्म है। अच्छा है कि बुरा है, कैसा है, कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन ऐसे विश्वास पत्र कभी डाला जाए। एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, और वो मुख्यमंत्री थे। एक कोई विश्वास प्रस्ताव पास होना था के विरुद्ध में, तो बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारा विश्वास मत सफल हो। उन्हें क्या देना, तुम्हारी पार्टी के लोग तो तुम्हें देंगे ही देंगे, और तुम्हारी पार्टी का बहुमत है। मैंने कहा शेखावत, यदि तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने लायक समझूंगा जब कि आज के विश्वास प्रस्ताव में तुम्हारी पार्टी के जितने वोट हैं उसके अलावा तुम्हारी वो पक्ष में जितने वोट आएंगे उतना % मेरा आशीर्वाद रहेगा। ये यथार्थ घटना है। मैं ऐसे ही नेताओं को आशीर्वाद नहीं देता हूं कि जो पार्टी से जीत जाते हैं, वो तो अंधे हैं जिताने वाले। मैं उसको देता हूं कि विपक्ष के कितने वोट आए तुम, विपक्ष की दृष्टि में तुम क्या हो। जब प्रस्ताव वोटिंग डली तो जितने वोट उनके थे उनमें कम से कम उनको 40 या 50 वोट पार्टी के अलावा मिले, विपक्ष दल के मिले। जो विपक्ष में खड़ा था व्यक्ति, उस पार्टी के लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, उसकी पार्टी का था, पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, उनकी पार्टी का व्यक्ति खड़ा हुआ है लेकिन उसको वोट नहीं दिया, और जो विपक्षी पार्टी का खड़ा है उसको वोट दिया। जब उन्होंने आकर मुझे पूरा बताया, मैंने साझा किया, मैंने हाथ से नहीं पीछे उठा के आशीर्वाद दिया कि मैंने सही नेता को आशीर्वाद दिया है। विपक्ष की दृष्टि में तुम्हारी क्या रेपुटेशन है, चमचों के बल पर नहीं, विपक्ष के बल पर तुम्हारा क्या रूप है। दुश्मन से प्रशंसा चुनना है हमें, भक्तों से नहीं, भक्तों से नहीं। जो कभी मुनि विरोधियों को, मुनियों को मानता नहीं है, वो कह दे बात तो कुछ है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज इसलिए महान नहीं है, वो इसलिए नहीं उनकी जय जयकार हो रही है
इसलिए नहीं वो चौथे काल के प्रसिद्ध हो गए हैं कि जो मुनि भक्त थे वो उनको मानने लगे। नहीं, पूज्य गुरुदेव की वो रेपुटेशन है, जो कट्टर मुनि विरोधी थे वे भी मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित हुए हैं। उन्होंने भी माना। जो ये निर्णय कर चुके थे कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, मुनियों को देख के घृणा करते थे, मुनियों को देख करके मुंह फेर लेते थे, जैनी, दिगंबर जैनी, ऐसा नशा चढ़ गया था उनको। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने ऐसी अपनी रेपुटेशन, ऐसी तपस्या और साधना की कि मुनि विरोधियों को चढ़ा हुआ नशे की बोतलें उतर गईं और सच्चे गुरु में समर्पित होकर अपने अवभाग्य मानने लगे। उनसे हुई है गुरुदेव की प्रसिद्धि। वो वोट गुरुदेव के पक्ष में है। मुनि विरोधियों का समर्थन पूज्य गुरुदेव को है। मुनि विरोधियों का समर्थन पूज्य गुरुदेव के संग को है। ऐसे ऐसे लोग, मैं जब राजस्थान गया, ऐसे गांव हैं वहां जो मुनियों को बिहार का श्रीफल चढ़ाते हैं। जहां से सड़क मिलती है ना, वहां खड़े हो जाते जाकर के श्रीफल लेके, और अपने रास्ते पे गाड़ी लगा देते हैं और कहते महाराज जी आगे का रास्ता यहां से गया है। ऐसे नगरों में भी पूज्य गुरुदेव की ध्वजा लेकर गया तो उन लोगों ने चतुर्मास कराया। यह है रेपुटेशन। दुश्मन का क्या रूप है तुम्हारे प्रति? अपनी बटरंगबाजी, अपनी चमचागिरी, अपनी प्रशंसा दुनिया करता है। अपने को आज तक किसी ने गंदा कहा? चोर भी कहता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, सुसाइड करने वाला भी कहता है मैं बहुत अच्छा करता हूं। महानुभाव, अपनी कुछ ऐसी इज्जत बनाओ जो विपक्षी भी कहे इंसान तो यही सही है। इंसानियत तो इसमें है। कोई मरने वाले लोग पूछते हैं कि महाराज ये मर गया, कैसा व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था? अब मैं कोई सर्वज्ञ तो हूं नहीं, अवध ज्ञानी तो हूं नहीं मैं, अब मैं कैसे बताऊं? नहीं महाराज बताओ मेरा व्यक्ति मर गया। तो मेरे पास ऐसे नुस्खे हैं जो कभी गलत सिद्ध नहीं होते। मैंने कहा कि कौन से स्वर्ग में गया ये भी बताओ। बोले महाराज बताते तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा तुम जब मर गया व्यक्ति, जाके पड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी से जाके कहना कि भाई वो व्यक्ति मर गया, फिर उसका चेहरा देखना। यदि वो कहे अच्छा हुआ निपट गया, दिन रात परेशान करता था, अच्छा हुआ, समझ लेना दुर्गति हुई है। और पड़ोसी कह दे क्या बात करते हो, वो व्यक्ति मर गया, ओहो सब कुछ लुट गया। उसी के भरोसे पर तो पड़ोस में रहता था। यही तो एक विश्वास था कि मेरे पड़ोस में एक आदमी नहीं देवता रहता है, और उसकी आंख में आंसू टपक जाए तो समझ लेना वो दुर्गति नहीं गया है, छोटा देव बना है, छोटा देव बना। थोड़ा और बड़ा देव बनाओ तो थोड़ा मोहल्ले में खबर पहुंच देना, और मोहल्ले वालों से पूछ लेना कि फलाना व्यक्ति मरा है, उनके चेहरे देखना वो खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। यदि मोहल्ला दुखी हो रहा है तो समझ लेना कि थोड़ा बड़ा देव बना है, वैमानिक बना दो। उसके मरने पर सारे नगर के क्या हाल है, सारे नगर के क्या हाल हैं। जिंदगी देख करके नहीं निर्णय किया जाता कि अच्छा था कि बुरा।
अर्थी को देखकर चलने वालों की संख्या देख करके निर्णय किया जाता है कौन मरा है, कौन मरा है। मैं आप लोगों के मुख से सुनता हूं, महाराज मरघटे में अपार भीड़ थी। महाराज बैठक में इतनी भीड़ थी कि हाल मंदिर कम पड़ गया और हर आंख में आंसू था। तुम्हारे मरने पर जितने आंसू बहेंगे उतना ही तुम्हारा निर्णायक मापक है, मापक दंड है। प्राण, देश, जितने लोग, क्योंकि तुम्हारी स्थिति ऐसी थी, जो तुम्हारे नहीं हैं वो भी रो रहे हैं। अपने तो रोते ही रहते हैं, ये तो स्वार्थी है, ये तो रोएंगे, लेकिन वो रो रहे हैं जिनको मेरे मरने से कोई लाभ नहीं, मेरे मरने से जिनको कोई हानि नहीं है, उनकी आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना वो इंसान मर करके नियम से देवता हुआ। और ये पोजीशन आपको कमाना है, करना ही पड़ेगी। और यही स्थिति तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो विचार करना पड़ेगा कि तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी साधना कितनी है, कितनी तपस्या है कि वो व्यक्ति विपक्षी भी आकर, शेर भी आकर शांत हो गया, शिकारी कुत्ते शांत हो गए। उन साधुओं की कथाएं शास्त्रों में लिखी हैं। शेर शांत हो गया, शेर शांत हो गया। ऐसे स्थान पे ऐसे भी महाराज हुए। शिकारी कुत्ते छोड़े राजा सैनिक ने, महाराज के ऊपर शिकारी कुत्ते शांत हो गए। गोले छोड़े गए, सम्यक दृष्टि पर गोला शांत हो गया। ऐसे ही नहीं हुआ। दुनिया में एक गवाह नहीं मिला अमरचंद दीवान के लिए, कोई गवाह नहीं। स्वयं ने जाकर गवाह दी कि मैं खुद अपराधी हूं। इसका चमत्कार, ऐसे भाव किसके होते हैं? और ऐसा भाव जिनका हो जाए, शेर भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारता। एक छोटी सी घटना थी, 18वीं शताब्दी की, राजा राम सिंह का राज्य था। सभी दीवान शिकार खेलने जाते थे, लेकिन वो दीवान को जैन होने के नाते शिकार पर नहीं ले जाते थे। बोले जैनी हैं, इनको दूसरे जीवों को मारने में दया आती है, नहीं ले जाते। जितने भी दीवान थे सबने एक दिन हंगामा खड़ा कर दिया कि साहब जब दीवान हम हैं और सब दीवान हैं तो हम शिकार के लिए जंगलों जंगलों क्यों दौड़ते हैं? अमरचंद जी को भी कभी जाना चाहिए, हम लोग नहीं जाएंगे, जाना चाहिए। राजा बाध्य हो गया, बोले अमरचंद जी आपके विरुद्ध में अभियान चल गया है, आपके विरुद्ध में सारे दीवान खड़े हो गए। राजा जो होता है आंदोलन देख करके प्रभावित होता है। पहले कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सारे दीवान विरोध में खड़े हैं। बोले अमरचंद दीवान को ले जाना चाहिए। अमरचंद दीवान कहते राजन मुझे मत ले जाओ, हम जैनी लोग हैं, हिंसा के कार्यों में अपशगुन हैं, तुम्हारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि हम जैनी पापियों के लिए अपशगुन हैं, बुरे कार्यों के लिए अपशगुन हैं, बुरे कार्यों के लिए अपशगुन हैं। हम जैनी लोग हैं। सुनो रे पापियों, तुम कोई पाप करने जा रहे हो
और जैनी सामने मिल जाए तो मेरा पापियों से कहना है, आप लौट आना, आप पाप में सफल नहीं होगे, क्योंकि जैनी मिल गया, जैनी पापियों का अवशगुन है। यदि कोई जुआ खेलने जा रहा हो और जैनी मिल जाए, जैनी में भी मंदिर आने वाला मिल जाए, जैनी में भी धोती दुपट्टा पहने मिल जाए, जैनी की कोई त्यागी वृत्ति मिल जाए और महाराज मिल जाए, तो रे जुआड़ी मत जाना, आज तू हार के आएगा, क्योंकि हम जैनी जुआड़ियों के अवशगुन हैं। अवशगुन है, ध्यान रखना। साधु पापियों का पूरा लगाना, साधु पापियों के लिए अवशगुन है, साधु पापियों के लिए अवशगुन। साधु दुर्योधन के लिए अवशगुन था, पांडवों के लिए सगुन था, पांडवों के लिए सगुन था, और वही साधु दुर्योधन के लिए अवशगुन थे। धर्मात्मा, सज्जन, साधु सदा पापियों के लिए अवशगुन होते हैं। और आप करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। मैं तो जैनी से भी कह रहा हूं, जैनी, और वो भी मंदिर जा रहा हो, द्रव्य लिए हो, त्यागी वृत्ति, महाराज पिछीधारी, कोई तुम पाप करने जा रहे हो तो मत जाना, आप उसमें सफल नहीं होंगे। जुआड़ी जुआ खेलने में जा रहा है, किसी की हिंसा करने जा रहे हो, कोई अदालत में झूठी गवाही देने जा रहे हो, और यदि आपको रास्ते में कोई जैनी वृत्ति या महाराज मिल गए हैं तो आप गवाही देने मत जाना, आपकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि जैनी मिल गया। अब शगुन है जैनी। जैनी का पहचान बनाओ, जैनी का टाइटल बनाओ कि जैनी सदा पापियों के लिए अवशगुन है, सदा अवशगुन था, है और रहेगा। इसलिए अमरचंद दीवान के राजा, मुझे मत ले जाओ, मैं जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो, इस शिकार के लिए, मैं अवशगुन हूं। आज तक आप बिना शिकार के नहीं लौटे, यदि मैं गया तो आप भटक भटक के मर जाओगे, आपकी बेइज्जती होगी, आप शिकार नहीं कर सकते। ये हम जैनियों का वादा है, हम जैनियों की नीति है, हम जैनियों का संस्कार है कि पापी को कभी हमारा शगुन नहीं होता है। आप मुझे मजबूर भी करोगे तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन आप सफल नहीं होगे। तो राजा कहता है, दीवान जी ये सब बचने के बहाने हैं, ये नहीं जाने के बहाने हैं। सारे दीवानों का हंगामा है, सारे दीवान आपके विरोध में खड़े हैं। आज तो टेक टू ऑर्डर, आपको चलना है, मेरा आदेश है, चलूंगा। राजा की आज्ञा कौन नहीं मानेगा। हम जैनी कभी राजा की आज्ञा नहीं डालते। हमारे तत्वार सूत्र के अंतर्गत लिखा है, वृत्ति को भी कहा वृद्ध राज्यातिक्रम, राजा के विरुद्ध में कभी मत जाना, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। उमा स्वामी ने लिखा तत्वार सूत्र के अंदर, इससे चलेंगे राजा। पर मैंने पहले ही बता दिया, बोले देखता हूं तुम्हारा कैसा है, तुम कैसे अपशगुन हो, तुम कैसे रोक सकते हो। क्या तुम मेरा हाथ पकड़ लोगे? क्या जंगलों के जानवरों को भगा दोगे? बोले साहब ये नहीं करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके पीछे रहूंगा, और आपके हाथ पकड़ने की मेरी औकात क्या है, मैं कैसे पकड़ूंगा। तो बोले चलो देखता हूं। दौड़ते दौड़ते थके, राजा को कोई शिकार नहीं। अंत में एक हिरणों का झुंड जा रहा था। राजा ने, दीवान जी देखो ये आ गया, देखो अभी मैं तीर चलाता हूं। राजा ने कहा, देखो मैं इनके पीछे दौड़ता हूं और हिरण भाग रहे हैं, राजा दौड़ रहा है। राजा पसीना पसीना हो गया। अमरचंद दीवान को दया आई कि हमारा राजा
एक इस तुच्छ प्राणी के लिए पीछे दौड़ रहा है, और मेरे रहते हुए राजा इतना परेशान हो रहा है। उन्होंने कहा, आवाज लगाई, हे मृगो, हे हिरणो, रुक जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती राजा को परेशान करते समय? राजा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी चमड़ी की जरूरत है, तुम्हारे सींगों की जरूरत है, तुम्हारे मांस की जरूरत है, और राजा के लिए जो चाहिए वो तुम्हें देना चाहिए। राजा तुम्हें चाहता है, प्राण लेना चाहता है, मरो, राजा है तुम्हारा, तुम उस राज्य में रहते हैं। हम लोग भी राजा की आज्ञा पर फांसी पे चढ़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो तुम्हारी क्या औकात है? खबरदार यदि एक कदम आगे बढ़ाया तो। शर्म नहीं आती तुम्हें राजा को परेशान करते समय? राजा को तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है। अमरचंद दीवान ने जैसे ही आवाज लगाई, सारे हिरण रुक गए, सारे हिरण रुक गए। राजा ने आगे बढ़कर तीर ताना, बोले, राजा नहीं, तुम राजा हो। राजा इन तुच्छ व्यक्तियों के सामने नहीं जाएगा, तुच्छ प्राणियों के, ये तुम्हारे सामने आएंगे। अमरचंद दीवान ने फिर एक आवाज लगाई, हे मृगो, तुम्हारी इतनी औकात कि राजा को जो चीज चाहिए तुम्हारे पास आएगा लेने के लिए? सच्चा समर्पण वह है जो राजा तुम्हारे पास नहीं जाएगा, तुम राजा के पास आके समर्पित हो जाओ, तुम राजा के पास आके समर्पित हो जाओ। सही समर्पण तो ये कहलाता है। भागते हुए को कोई पकड़े, जाकर के पकड़े तो ये तो अपराध की कीमत है, और तुम आके समर्पित हो जाओ और अवभाग्य मान के समर्पित हो कि अवभाग्य है मेरे कि मेरी जिंदगी राजा के काम आई, मेरी चमड़ी राजा के काम आई, मेरे सींग राजा के काम आए। अवभाग्य से साथ आओ, लौट के आओ। सारा हिरणों का झुंड नीची गर्दन करके राजा के सामने खड़ा हो गया, राजा के सामने आके खड़ा हो गया। अमरचंद दीवान ने कहा, राजन, जिनके पीछे तुम दौड़ रहे थे, जिनको तुम्हारी जरूरत थी, वो आज तुम्हारे सामने खड़े हैं। लो, ये तुम्हें जिंदगी देने को तैयार है, इनके प्राण ले लो, इनकी चमड़ी निकाल लो, इनके सींग निकाल लो। ये कुछ भी नहीं कहेंगे, रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, ये धन्य हो जाएंगे कि हमारा जीवन राजा के काम आ गया। इनके मन में ये भाव आ रहा है, ये धन्य होंगे कि राजा के काम आ गया मेरा जीवन। राजा नीतिपरक था, उनका दीवान, मैं उस रघुवंश का हूं, मैं उन पीढ़ियों में हूं जिस रघुवंश की नीति है कि शरण में आए हुए कि हम प्राण नहीं लेते हैं, भागते हुए के प्राण ले लूंगा, शरण में आए हुए के प्राण नहीं लेते हैं। हम इन पे शस्त्र नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि ये शरण में आए, ये नीची गर्दन करके खड़े हुए हैं। मैं इस नीति विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। राजा साहब, आपकी मर्जी, मैंने तो आपकी परेशानी देख करके हिरणों को बुला दिया, हिरणों का जीवन भी धन्य हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। बोले, नहीं, मैं नीति विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा और मैं शरण में आए हुए को नहीं मारूंगा। शाम हो चुकी, राजा खाली हाथ वापस लौटे। दीवान ने कहा था, राजन, मैंने पहले ही कहा था, जैनी पाप कार्यों में अवसगुन है। आज तक कभी आप खाली हाथ लौटे? बोले, नहीं लौटे। आज मैं था ना, तुम कैसे सफल हो जाते।
मेरा तो अपशगुन है हम आपके लिए। वहां सारी चर्चा चल चुकी, सारे दीवान बौखला गए। राजा साहब को फिर भर दिया। बड़े लोग थोड़े कान के कच्चे होते हैं, क्योंकि वो जमीन पे तो रहते नहीं हैं, जमीन की बातें तो सुन नहीं पाते। तो सबने भर दिया कि राजा साहब, हिरणों को इन्होंने बस में कर लिया। अरे कोई थोड़ा सा, हिरण तो सामान्य प्राणी है, पालतू प्राणी है, वो तो वैसे ही बस में हो जाता है। जरूर इसने कोई मंत्र तंत्र किया है, उनको कीलित कर दिया। राजा सनक गया, बोले दीवान जी ये कैसे हुआ? हिरणों ने तुम्हारी बात कैसे मान ली? बोले साहब ये हमारी दया और अहिंसा का परिणाम है। अच्छा ये बात है कि तुम्हारी दया और अहिंसा में इतनी ताकत है कि हिरणों को बुला दिया। यदि इतनी ताकत है तो लो, एक और कार्य के बताओ, अन्यथा मानूंगा कि तुमने कोई मंत्र तंत्र करके कीलित किया है। और मेरे कार्य में विघ्न डालने के लिए यदि तुमने मंत्र तंत्र किया है तो आप अपराध के भागीदार हैं, क्योंकि आपने राजा के कार्य में विघ्न डाला है। फैसला है, 7 दिन का भूखा शेर बुलाया गया, खूंखार शेर बुलाया गया। और अब तुम्हारी अहिंसा और दया में ताकत हो तो इसको वश में करके दिखाओ। तो दीवान जी ने कहा खोल दीजिए इसको पिंजड़े से। बोले बहुत होशियार हो बनिया तुम, शेर है, खोलने के बाद तुम्हें नहीं पकड़ के हमें झपट गया, किसी पे झपट गया तो तुम्हें पिंजड़े में जाना है, टेक टू ऑर्डर। दीवान जी ने कहा ठीक है, कुछ भोज सामग्री लाइए। शाकाहारी भोजन बताते दूध और जलेबी, मावा मिष्ठान लेकर के अमरचंद दीवान पिंजड़े के अंदर चले गए। बोले हे मृगराज, हे सिंहराज, यदि तुम्हें मुझे ही मारना है तो लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मारो। मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। और यदि भूख ही मिटाना है तो लो, हमारा भी प्रिय भोजन है, हमारा भी, हम शाकाहारी है। ये जो शाकाहारी भोजन है, दूध है, जलेबी है, मावा है, इसको खा करके भी आप भूख मिटा सकते हो। अमरचंद दीवान ये बात मन से कह करके कायस स्वर्ग में खड़े हो गए। वो जानते थे कि शेर भूखा है मारेगा, शेर भूखा है मारेगा, तो मरना तैयार है। उन्होंने समाधि की भाव कर ली। परिणाम ये हुआ, शेर चुपचाप उठा, जलेबी और दूध पी करके शांत बैठ गया। ऐसा कैसे हो गया? शेर कभी घास खाता है क्या? ये कैसे चमत्कार हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं बंधु, ये उस आत्मा का चमत्कार है जिसने अपराध करने के बाद, अपराध नहीं भी किया है तो जगत को बचाने के लिए स्वयं अपराधी सिद्ध हो गया है। पूरे मोहल्ले को बचाने के लिए स्वयं जाकर के अपराध, और गवाह है नहीं। तुमसे तो मैं उस अपराध की बात कह रहा हूं जो तुम कर चुके हो, कर रहे हो रहा है। ऐसे अपराध करने के बाद तुम्हारा कभी मन करे, लिखाना मत, मन करे कि मन हो रहा है कि मैं खुद जाकर अपनी FIR लिखा दूं और जो सजा मिले, पहला कार्य, पहला मन यदि ऐसा हो जाए और जो सजा मिल जाए, और सजा मिलते ही दूसरा बात, मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा
अभाग्य है मेरे कि मुझे सजा मिली। और न्यायाधीश के साथ, ओ न्यायाधीश, आपने परम उपकार कर दिया, परम उपकार किया। मैं आपका जन्म जन्म तक ऋणी बनूंगा रहूंगा कि आपने मुझे सजा दे करके धन्य कर दिया। ये परिणाम यदि तुम्हारा आ जाए तो तुम मुनि बनने लायक हो। कौन मुनि बन सकता है? कौन साधु बन सकता है? कौन दिगंबर मुनि बन सकता है? ये बाहर की क्रियाएं तो छोड़ो, ये तो कोई बड़ी नहीं। सच्चे मुनि की बात कर रहा हूं। जब कभी तुम्हें ऐसा आए कि अपराध की बात नहीं कर रहा, अपराध तो होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन अपराध करने के बाद स्वयं अपराध किसी को मालूम नहीं है और तुम खुद अदालत में पहुंच गए और सजा मिलने पर अभाग्य मान, अभाग्य सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभाग्य, खेद नहीं, अभाग्य, धन्य हूं मैं, मुझे सजा मिली। ये परिणाम तुम्हारे यदि कभी आवे तो निश्चित समझना तुम बहुत जल्दी मुनि बन के महातपस्वी बनोगे। छोटे मोटे महाराज नहीं बनोगे, बहुत घोर तपस्वी बनोगे। आपका लक्षण मिल गया, आपका इंटरव्यू हो गया, आप परीक्षा में पास हो गए, आप मुनि भी बनेंगे, मुनियों में भी श्रेष्ठ बनेंगे, महातपस्वी बनेंगे। और इसी का नाम है साधुता। साधु जब भी, क्यों रखा प्रायश्चित को तप में? क्यों उस सजा भोगने वाले के गुरु महाराज ने 3 प्रदक्षिणा देके नमस्कार किया? अपराधी था, अपराध कबूल किया था, सजा दी थी प्रायश्चित में। प्रायश्चित का नाम आपकी भाषा में सजा है। जो सजा भोग रहा है उसको प्रणाम कर रहे हैं। जिसने को जो सजा भोग रहा है उसको नमस्कार कर रहे हैं 3 प्रदक्षिणा दे करके। परसों के प्रवचन में था, 3 प्रदक्षिणा दे करके नमस्कार कर रहा है। क्या है ये? सजा भोगने वाले को नमस्कार, क्योंकि उसको सजा दी नहीं गई है, उसने सजा, अंतर क्या है? सजा दी नहीं गई है, सजा ली है। अपराधी घोषित किया नहीं गया है, वो खुद अपराध कबूल किया है। किसी को तो मालूम ही नहीं था, वो खुद अपराधी बन गया, सजा ली। और सबसे बड़ी चीज है कि सजा मिलने के बाद उसने प्रायश्चित देने वाले को बार बार नमस्कार किया और ये कहा, अभाग्य है मेरे कि आपने मुझे सजा दे दी, प्रायश्चित दे दिया। सब कुछ कह सको, डर नहीं लगना चाहिए कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मैंने ऐसा किया। मम्मी पापा तुमने जन्म लिया है, जन्म तो पशु भी ले लेता है रे, जन्म तो पापियों के यहां भी हो जाता है रे। तुम्हारे माँ बाप, सच्चे माँ बाप तुमने मिले हैं कि नहीं? तो माँ बाप के सामने बिल्कुल बालक के समान बन जाओ, निडर हो जाओ। क्या तुम्हारे ऐसे माता पिता हैं तुम्हारी दृष्टि में कि जिसके सामने मैं सब कुछ कह दूंगा, लेकिन उनके कहने के बाद फिर कुछ नहीं कहूंगा? यदि ये निर्णय तुम्हारे घर में है तो जाओ, तुम्हारा परिवार, तुम्हें किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं। जिस घर के माता पिता न्यायाधीश है उस घर का कभी नाश नहीं हो सकता। कौन है न्यायाधीश? परिवार के लोग अपने मुखिया को न्यायाधीश बनाएं। बड़े तो बन जाते हो, बाप तो बन जाते हो, दादाजी बन जाते हो, लेकिन न्यायाधीश नहीं बन पाते। हे बड़े लोगों, बड़े कहूं या दही बड़ा कहूं, बड़े तो बन जाते हो लेकिन न्यायाधीश नहीं बन पाते हो। क्या तुमने अपने घर में ऐसा बनाया है कि परिवार के हर व्यक्ति को हर बात कहने का अधिकार है तुमसे? हर व्यक्ति को हर बात कहने का अधिकार है। क्या तुम्हारा परिवार, तुम परिवार के मुखिया, हर व्यक्ति की निष्पक्ष बात सुनने को तैयार हो? निष्पक्ष, सबको सुनाने का अधिकार है। अब परिवार वालों से कहना चाहता हूं, ये न्यायाधीश की बात कही, मुखिया की बात,
परिवार वालों का सच्चा मुखिया है कि नहीं तुम्हारा, तुम्हारा बाप सच्चा है कि नहीं। इसका प्रमाण पत्र ये दे रहा हूं कि उसके बोलने के बाद फिर तुम्हें कुछ नहीं बोलना। जी, और भाग्य मेरे कि पिताजी ने मुझे सजा सुना दी। जी, बस जी मत बोलना। उस हर घर का एक न्यायाधीश होना चाहिए। जिस घर का मुखिया न्यायाधीश होता है उस घर की इज्जत कभी बाजार में नहीं आती, उसकी इज्जत कभी अदालतों में नहीं जाती। जैनी का घर में वो जैनी घर चाहता हूं जिस घर की अदालत का न्यायाधीश घर का मुखिया हो, ना कि अदालत। इसी प्रकार समाज का मुखिया न्यायाधीश गुरु हो, ना कि अदालत हो। ऐसा गुरु जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, ऐसा शिष्य जिसके बोलने के बाद वो कुछ भी नहीं बोल सके। जी, ऐसे गुरु और शिष्य मिल जाएं तो समाज का और धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए आज बहुत बड़ी बात, अभी आपको वो बात जरूर जो अपन प्रवचन के प्रारंभ में कह रहे थे कि अनेक बुराइयों में एक बुराई अनेक बुराई ला देती है, अनेक अच्छाइयां नहीं ला पाती। अपन इसको फिर समझेंगे और कैसे जिंदगी को जिए इस दुनिया में, कैसे जिंदगी चमत्कारी होती है, तो सारे पॉइंट तुम्हें बताऊंगा। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की